गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज मैं आपको संस्कृत का सेकंड चैप्टर स्वर्ण काव्य पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में प्रस्तुत एवं पाठ है श्री पद्म शास्त्री विरचित विश्व कथा शतम इस इति कंथ कथा संग्रहितोस्ति। प्रस्तुत जो पाठ है वो स्वर्ण काव्य विश्व कथा शतकम नामक संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रीय सुव्याप्ता नाम शतम लोक कथा नाम वर्णनते। इसमें विभिन्न राष्ट्रों के में व्याप्त अनेक लोक शतम यानी 100 कथाओं का संकलन किया गया है। यशाम कथाम धर्म देशस्य श्रेष्ठ लोककथा। यह जो मयार के श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ की लोक कथा है। अश्य कथा है लोभस्य दुष्परिणाम है। यह कथा लोभ के दुष्परिणाम के त्याग के शुभ परिणाम है। स्वर्ण का पक्षन माध्यम वर्णित तो स्वर्ण कौवे के माध्यम से वर्णित की गई है। मैं इसकी हिंदी करवा रही हूँ आपको, आप ध्यान से सुनेंगे। पूरा एकस्मिच चित्त ग्राम्य एक निर्धना वृद्धा स्त्री नवशत। पूरा कश्मीर पुराने समय में कश्मीचित यानी किसी गांव में एका यानी एक निर्धन वृद्ध स्त्री नवशत यानी रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासित। उसकी एक दुहिता यानी दोहती यानी पोती विनम्र मनोहर थी। एकदा माता स्थलाम तंडुलान निपक्ष पुत्रीम आदिशत। एक दिन माता ने स्थलाम यानी थाली में चावलों को निशप यानी डालकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेबे रक्षेन। सूर्य तपे धूप में सूखते हुए उन चावलों की खगेबे यानी पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालांतरम एको विचित्र काकः समुद्र उड़ीय तस्य समीपम आगच्छत। तस्मिन् कश्चित कालांतरे कुछ समय बाद एको विचित्र काकः एक विचित्र कौवा समुड़ीय यानी उड़ करके तस्याम समीप उसके पास में आगच्छत यानी आया। उसके पास आया। नेतादृश्य स्वर्ण पक्षयो रजत चंचु स्वर्ण काकश्याम पूर्व दृष्ट है। नेत्र इस प्रकार के स्वर्ण पंखों वाले रजत चंचु सोने चांदी की चोंच वाले स्वर्ण कौवे को उसने पहले पूर्व दृष्टि यानी पहले कभी नहीं देखा था। स तंडुलाम खादंत हस्तचंचु विलोक्य बालिका रोदिता शायद तंडुलाम खादंत। उसने चावलों को खाते हुए हंसते हुए उस लड़की को रोते हुए देखा। तब निवारयंती सा प्रत्यय उसने निवारण करते हुए प्रार्थना की। तब उसने निवारण करते हुए उस लड़की ने प्रार्थना की। तांडुल्य माँ बख्शित चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धन वर्तते। मेरी जो माता है वो क्या है, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रवाच माँ शुच स्वर्ण प्राग ग्राम बही पिपल वृक्षम तव्य आगंतव्य। सूर्य तपय सूर्य के छिप जाने के बाद ग्राम बही गांव के बाहर पिपल के वृक्ष के पास तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दशामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रापि न लेभे। प्रहर्षिता यानी प्रसन्न हुई बालिका ने निद्रामपि न लेभे बिल्कुल कुछ भी नहीं, निद्रा भी यानी सोई भी नहीं, है ना। प्रसिता यानी प्रसन्न हुई बालिका निद्रा भी न लेभे नींद नहीं ले। सूर्य तपे यानी सूर्य के अस्त हो जाने के बाद से प्रतो उपस्थिता वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्ष ऊपरी विलोक के साथ आश्चर्यचकिता संजाता और वृक्ष के ऊपर को देख करके वह आश्चर्य में संजाता यानी आश्चर्य में पड़ गई। यह तत्र स्वर्ण में प्रसाद वर्तते कि वहाँ एक छोटा सा सोने का प्रसाद यानी महल था। यदा काकः शयित्वा प्रभुता सा तेन स्वर्ण गवाक्षा कथित है। तथा काकः शयिता सोता हुआ प्रभुत्व जग गया और उसने अपने गवाक्षा यानी सोने की खिड़की से पूछा। हाँ हो बोले, हाँ बालिका त्वमगत्य तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो। अहम त्वा कृते
अहम अहम त्व करते सोपान अवतारिणी, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतार रहा हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतम ताम्रम व, तुम्हें सोने की चाहिए, तांबे की चाहिए, या सोने की तुम्हें इसके लिए स्वर्ण में यानी सोने की, रजत में चांदी की, या तांबे की चाहिए। का अवदत बालिका ने कहा, अहम निधंतु मातु दुहितास्मि, मैं अपने निर्धन माँ की पोती हूँ। ताम्रोस्मय मेव अक्षम, तांबे की ही ले आओ। परम स्वर्ण सोपानम सा स्वर्ण भवंतम आर्यते, लेकिन उसने स्वर्ण परम, लेकिन उसने स्वर्ण सीढ़ी के लिए, इसलिए उसने सोने की नहीं मांगी, इसलिए उसने सोने की सीढ़ी आरोहता ने उतारी। चिरम काले भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितनम दृष्टवा सा विस्मता गता, उसने चिरकाल में लंबे समय से उस भवन में विचित्र वस्तुओं को संजता यानी सजाई हुई देख करके वह विस्मय गता यानी वह आश्चर्य में पड़ गई। शांता लघु प्रातशय श्रांता से विलोक्य काका उद्दत प्रशांता ने आश्चर्य में पड़ी हुई उसने कौवे से पूछा, पूर्व लघु प्रातराशय क्रियताम, पूर्व भोजनम करिष्यामि, पहले भोजन कर लो। किम त्वाम रजस्थालिकाम या ताम्रस्थालिकाम, कि मैं तुम्हारे लिए चांदी की मंगवाऊँ या तांबे की। बालिका उदत बालिका ने कहा, ताम्रस्थालिकाम, तांबे की मंगवा लो। स्वर्ण थालिकाम भोजन परिशोधि, अहम निर्धना भोजन कर, मैं निर्धन और भोजन करना चाहती हूँ। तथा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्य में पड़ गई। तथा स्वर्ण काकेन सलम भोजन परिषद, क्योंकि जो कौवा था उसे सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। न तादृशम स्वादु भोजनम भी बालिका खादनवती, उस स्वादिष्ट भोजन को बालिका ने खाया। काको अवदत काव्य ने कहा, बालिके अहम इच्छति, मैं चाहता हूँ, यदि त्वम सर्वदा अत्र उत्तिष्ठ, तुम यहीं पे हमेशा के लिए रह जाओ। परम त्व माता तू एकाकिनी वर्तते, क्यों, लेकिन तुम्हारी जो माता है वो अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चले जाओ। इत्युक्ता काकय कक्षाभ्यंतरे तृष्ट मंजुषाम निस्सार्य च अवदत, तत् उक्तवा, ऐसा कह करके कौवे ने कक्षाभ्यंतर कमरे के अंदर तिस्र 3 मंजुषाम सुंदर निस्सहाय चा प्रप्तम, निस्सार्य को लाकर उसे बोला, बालिका यच्छम ग्रहणाम मंजुषामाकाम, इनमें से एक मंजुषाम को ले लो। लघुतमा मंजुषाम प्रगहाय बालिका कथितम इयम मध्य तंडुलामूल्यम, छोटी मंजुषा को प्रहाय लेकर बालिका ने कहा, क्या यह उन चावलों का मूल्य है।